बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक एप्लीकेशन राइटिंग है जी, स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए। और ये बहुत ही एक बेसिक और बुनियादी ज़रूरत है स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि आपको एप्लीकेशन लिखना आनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट है नाइन्थ में और फिर फर्स्ट ईयर में जिस तरह लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होती है, बल्कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत अहम है। तो फिल वक्त आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल और कॉलेज एप्लीकेशन है। मैं उसका पैटर्न डिस्कस करूंगा और उसको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से उसके पॉइंट्स को लिखा जाता है। आ, हम एक पेज बनाते हैं जी। ये हमारे पास हो गया एक पेज। एप्लीकेशन जो है ये हमें लिखना है, लेफ्ट टॉप से शुरू करना है। तो पहले टू लिखा जाता था, टू रेफर होता है टूवर्ड्स, टू अथॉरिटी। लेकिन टू अब ऑब्सोलीट हो चुका है। बहुत कम लोग हैं जो टू का यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एप्लीकेशन जो शुरू होती है वो होती है द प्रिंसिपल, कॉमा। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये दो पेयर वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, लाइक प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो ये चीज़ लिखते हैं, ये स्पेलिंग लिखते हैं। ये रूल होता है, रूल्स रेगुलेशन। और अगर इसको आपने समझना है, गलती ना हो, तो लास्ट पे देखिए पाल। पाल का वर्ड मौजूद है। तो पाल जो है वो फ्रेंड के लिए भी लगता है। ये एंटिटी की ह्यूमन बीइंग है, दोस्त, अहबाब। तो आ, इस तरह याद कर लें कि PAL, पाल। तो प्रिंसिपल ये वाला नहीं आपको लिखना, बल्कि ये वाला लिखना है। तो यहाँ आपने गलती नहीं करनी। दा का T कैपिटल है और प्रिंसिपल का P कैपिटल है। फिर जो नेक्स्ट चीज है वो है जी कॉलेज का नाम। तो नॉर्मल हम क्या लिखते हैं जी, गवर्नमेंट कॉलेज ABC। यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं किसमें, कॉलेज के स्पेलिंग में। जिस तरह ऊपर पाल में गलती करते थे और ये गलती करते हैं, इस तरह कॉलेज की स्पेलिंग में भी बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। वो ज़्यादातर लिख देते हैं ये COLLAGE। ये कोलाज है, दिस इज नॉट कॉलेज। और ये है कॉलेज, ई दोनों तरफ ई है। तो इस कोलाज का मतलब तो जी कलेक्शन ऑफ फोटोज, किसी तस्वीरों का मजमुआ कर लीजिए। और ये कॉलेज है ना, ये इंस्टीट्यूशन है, अदारा है। ठीक है, ये कलेक्शन के लिए ऑफ पिक्चर्स एक्सेट्रा। और ये जो है ये इंस्टीट्यूशन है। तो दोनों तरफ ई आपको लगाना है, मद्देनजर रखिएगा इस चीज को। थर्ड पे जो है वो सिटी है, लाहौर। और आपका एड्रेस यहां पर मुकम्मल हुआ और फुल स्टॉप कर देना आपको। फिर जो नेक्स्ट है स्टेप है एप्लीकेशन का, वो सब्जेक्ट है। यहां पर आपने सब्जेक्ट की टू लाइंस छोड़ के, दो लाइनें छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे ये कॉलन डाला और उसके आगे एक लाइन लगा दी। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए, जब स्टूडेंट एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो रेफर करते हैं प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, हेड मास्टर को, हेड मिस्ट्रेस को। तो उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी की सारी स्टोरी या वो प्रॉब्लम को देख सकें। तो जो सब्जेक्ट है वो उनके लिए आसानी का बायस बनता है कि अगर किसी बच्चे ने कोई एप्लीकेशन लिखी है, वो सारी एप्लीकेशन को नहीं पढ़ेंगे। प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट को देखेगा और रेफर कर देगा रिस्पेक्टेड जो डिपार्टमेंट है या कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी तरफ। फर्ज करें जी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है सिक लीव है, तो आप सिंपल यहां पर लिख देंगे जी सिक लीव। लीव सब्जेक्ट में ज़हन में रखिएगा कि सब्जेक्ट के जितने वर्ड्स हैं वो कैपिटल में होंगे, कैपिटल लेटर से सारे शुरू होंगे। लेकिन मास वाई
ना तो आपको आर्टिकल को कैपिटल करना, ना ही आपको कंजंक्शन को कैपिटल करना, और ना ही आपको प्रपोजिशन को कैपिटल करना। बाकी सारे लव्स कैपिटल होंगे अनटिल ये पहले लव्स ना हो। अगर ये पहले होंगे तो कैपिटल ही होंगे। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ना है आपको, फिर लेफ्ट साइड पे रहना है। यहां पर आपने सैल्यूटेशन लिखना है, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, ये सैल्यूटेशन हो गई और कोमा कर दिया आपको। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन शुरू करना है उसको इंडेंट करना है आपको। पैराग्राफ यहां से शुरू होगा, ये स्पेस आपने छोड़ी, ये वाली, इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन स्पेस छोड़ के। तो आपकी एप्लीकेशन शुरू यहां से हुई, बॉडी जो है इसकी, और ये टोटल 3 पैराग्राफ्स में आएगी। तो पहला पैराग्राफ बिल्कुल स्मॉल, यानी आप इंट्रो देंगे फर्स्ट पैरा में, अपना बताएंगे कौन से स्टूडेंट है, किस क्लास के, इंट्रोडक्शन। और फिर मिड में जो मेन पार्ट है वो है इशू प्रॉब्लम, और जो लास्ट कंक्लूड करेंगे आप तो वो करेंगे रिक्वेस्ट ग्रांटिंग। ये जब हो जाएगा आपका तो आप राइट साइड पे डाउन आ जाएंगे, इधर क्लोजिंग करेंगे इसको, तो आप लिखेंगे जी ओबीडिएंटली योर्स, योर्स कोमा। अब इससे परेशान नहीं होना आपने, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। योर्स ओबीडिएंटली की जगह पे मैंने ओबीडिएंटली को पहले ले आया, ओबीडिएंटली योर्स। इसकी रूल यही है कि इसका जो फर्स्ट, ये पूरे के फ्रेज का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है उसको कैप करना, यानी ये देखिए ये कैपिटल लेटर में है और बाकी किसी को कैप नहीं करना। तो ये योर्स ओबीडिएंटली भी हो सकता है, ओबीडिएंटली योर्स भी हो सकता है, खाली योर्स भी हो सकता है, और लास्ट पे आप अपने नाम या XYZ लिखेंगे। ये चीज यहां पर होगी। अब इधर आ जाए, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, XYZ के ऑपोजिट साइड पे, यहां पर हम डेटेड यानी डेट लिखेंगे। डेट लिखने का जो तरीका है वो क्या है, इंग्लिश के मंथ के पूरे स्पेलिंग, नवंबर, फर्ज करें 19 है, 2023। तो गौर कीजिए, देर आर 7 पार्ट्स। नंबर 1 ये क्या था, ये असल में अथॉरिटी थी, कंसर्न्ड अथॉरिटी। ये क्या चीज थी, ये प्लेस, और ये क्या है, सिटी। यहां पर ये क्या चीज है, ये सब्जेक्ट है एप्लीकेशन का। ये चीज क्या है, ये सैल्यूटेशन है। फिर ये चीज क्या है जी, ये बॉडी है। और बॉडी 3 हिस्सों पे थी। जो पहला हिस्सा था वो डिस्कस कर रहा है इंट्रो को, जो सेकंड है वो प्रॉब्लम को, और जो थर्ड है ये रिक्वेस्ट करता है सॉल्यूशन की। फिर ये चीज, ये क्लोजिंग है जी। और ये आगे सिग्नेचर, और ये आगे जी डेट।
तो ये बेसिक पार्ट्स थे जी एप्लीकेशन के। अब ये बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर इस पैटर्न को ज़हन में रखा जाए और एप्लीकेशन और लेटर में तो चॉइस आती है बाज़ क्लासेस में। मैं समझता हूँ लेटर से ज़्यादा सिंपलेस्ट चीज़ जो है वो एप्लीकेशन है और उसका ये पैटर्न है। अब गौर कर कीजिए क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स को मैंने किस तरह लिखा है और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए इस फॉर्मेट की। तो जब स्टूडेंट कोई 5 दफ़ा ज़ुबानी इसी फॉर्मेट को वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फिर बॉडी अगर लिख देंगे तो इंशाल्लाह नंबर्स भी अच्छे आएंगे और उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का ये आपको समझ लगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।